नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्टोरी हाउस चैनल में। दोस्तों, 40 साल पहले एक छोटे से खंडहर के इलाके को पुनः निर्माण करके एक छोटे से अस्पताल के तौर पर बनाया गया। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसे चिकित्सक थे जो उसे गांव में रहते थे। खैर, कोई भी आज तक यह नहीं जान पाया था कि वह गांव में किस जगह रहते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके घर को नहीं देखा था। हर किसी ने उन्हें अस्पताल में ही देखा था। 3 मई 1982 को उसी गांव का रहने वाला विमलेश अपने बूढ़े बाबूजी को लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाते जाते ही उसके पिताजी की नव ने जवाब दे दिया था। विमलेश फूट फूट कर रोने लगा और उसके उदासी को देखते हुए डॉक्टर शैलेश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये मेरा अस्पताल है, यहाँ मारे हुए भी जी उठाते हैं, तो मुझे थोड़ा समय दो, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना किसी सहारे के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपने आप चलते हुए आ गए। विमलेश को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने उनके बाबूजी को फिर से जिंदा कर दिया है। तभी विमलेश ने पिताजी से बोला, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है। विमलेश की बाबूजी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अस्पताल से निकल गए। उसके बाबूजी बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह सीधा चलते जा रहे थे। विमलेश को अपने बाबूजी का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। यही बात उसने डॉक्टर से पूछी। अरे डॉक्टर साहब, यह मेरे बाबूजी ठीक तो हो गए हैं, लेकिन यह इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तभी डॉक्टर ने बोला, विमलेश बाबू, तुम्हारे पिताजी मौत के मुंह से बाहर आए हैं, थोड़ा तो समय लगेगा पहले जैसा होने में। यह खबर अब पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से कोई भी मारा हुआ नहीं लौटता, मारे हुए इंसान भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद 2 और पेशेंट आए जिन्हें मारे 1 दिन से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अस्पताल से लौटे तब वो जिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता तब दुनिया में भगवान की जरूरत ही नहीं होती। अब उसे डॉक्टर के खतरनाक सच से सबको सामना करना था। वो मरीज जो डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरने के बाद जिंदा लौटते थे, उन सब में एक चीज नोटिस की गई, उन सबके अंदर से दिल के धड़कने की आवाज गायब हो जाती। उनके पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता। वह व्यक्ति अब ना तो किससे बात करता, ना खाना खाता, ना पानी पीता, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता। उनका जीने और मरने में कोई अंतर नहीं था। सरपंच के घर 2-3 लोगों की आपस में मीटिंग हुई, जहां सब ने आपस में यह तय किया कि अगली बार जब भी कोई मारा हुआ पेशेंट उसे अस्पताल के अंदर जाएगा तो हम सब अंदर से छुपकर देखेंगे कि वो डॉक्टर ऐसा क्या करता है। 3 दिन बाद एक आदमी की मौत हुई और वह था विमलेश, जिसने इस घटना को और दहला कर रख दिया। मौत का कारण तो उसके पिता, उन्होंने विमलेश को एन जाने कब और कैसे मारा कि विमलेश की बड़ी भयानक मौत हुई। उसकी लाश लिए 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जाते ही डॉक्टर शैलेश ने उन्हें बाहर रोक लिया और कहा कि अंदर हम इसका इलाज करके जल्द बाहर भेज देंगे। उधर अस्पताल के उसे ऑपरेशन थिएटर वाले खिड़की से सरपंच और उसके दोनों दोस्त छुपकर उसे डॉक्टर पर नजर रखे कि वो असल में करता क्या है। तभी उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर शैलेश कमरे को बंद करने के बाद एक पेताल के रूप में आ गया, जहां उसके दांत भी उसके मुंह से बाहर आ गए। उसने शैलेश की छाती को फाड़ा और उसमें से दिल निकल कर खाने लगा। वो बड़ी बेरहम से विमलेश के दिल को खा रहा था और बाद में उसकी छाती को टांके मारकर सिलाई कर दिया। और तभी वो डॉक्टर एक मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक और प्रेत वहां आकर्षित हुआ और वह विमलेश के शरीर में घुस गया और विमलेश उठ खड़ा हुआ। खिड़की से झांक रहे लोगों को उसे डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल चुका था और यही कारण था कि वह दूसरी भटकती आत्मा को शरीर प्रदान करता और उनमें से दिल निकलकर खा जाता। यही कारण था कि जो लोग उसे अस्पताल से जिंदा होकर लौटते, उनके साइन से दिल के धड़कने की आवाज नहीं आती, क्योंकि असल में तो दिल मौजूद ही नहीं होता। पूरे गांव को बताने से अच्छा उसे सरपंच और उसके दोनों दोस्तों ने यह फैसला किया कि वो इस नर्क की जड़ यानी इस अस्पताल को ही जलाकर खाक कर देंगे।
जिससे गांव के कई मासूम तबाह होने से बच जाएंगे। इसके बाद सरपंच और उसके दोनों दोस्तों ने उसे अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया और आग लगा दी। उसे डॉक्टर की भी तेज चीखें गूंजी और कुछ घंटे में वो अस्पताल और डॉक्टर का भूत दोनों जलकर खाक हो गए। इसके बाद से सब कुछ ठीक तो हुआ, लेकिन वो अस्पताल शापित माना गया और आज भी उसे अस्पताल की दीवारों पर चिड़िया तक नहीं बैठा करती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।